हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्लीवलेस कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को यहाँ पे हम खोल देंगे और अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। तो ये हो जाने के बाद ब्लाउज का हमें लेंथ नापना है। तो तैयार लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों निशानों को सीधा यहाँ पे खींच लेना है। तो इस तरह से इसको खींच लेने के बाद ऊपर वाले निशान के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर हमारा बॉडी का 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 आता है, लेकिन हम इसमें आधा इंच लूज करते हुए 8 इंच पे मार्किंग करेंगे कॉलर वाले ब्लाउज के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम आगे की तरफ यहाँ पे 3 इंच का विड्थ दे देंगे जिसमें कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा, और अब हम 1 इंच इसको डाउन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है और इसको हमें डाउन कर देना है शोल्डर को 1 इंच इस तरह से। तो इसको हम डाउन कर लेते हैं और ये हो जाने के बाद जहाँ पे हम कॉलर अटैच करेंगे वहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा सा राउंडिंग शेप दे देना है। इसको 0.75 इंच अंदर यानी पौना इंच अंदर यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे गले के जैसा। तो इसमें हमारी कॉलर अटैच हो जाती है और ये हो जाने के बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर हमारा अपर चेस्ट नापेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा हम इस पे ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे कॉलर वाले ब्लाउज के लिए। और अब हम यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेते हैं। तो गणित हमारा ये है कि अपर चेस्ट का जो चौथा पार्ट हमने नापा था उसको इस तरह से डबल कर देंगे, यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा ये निकलेगा। इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे, तो ये एक हमें मार्किंग मिल जाता है जिसको क्रॉस बैक बोला जाता है, और इसको ऊपर वाली लाइन तक मिला लेते हैं। तो इसको आप बोट नेक में भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इसको खींच लेंगे और ये कर लेने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे मार्किंग करेंगे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच यहाँ पे डॉट के लिए। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और ये वाला निशान हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इसमें, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का शेप लगा लेंगे इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इसको हमें नाप के देखना है। तो बॉडी का आर्मोल हमारा 15 इंच फिक्स है, तो इसको 16 इंच काटेंगे। तो 16 का आधा 8 होता है। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे, तो ये 8 इंच आना चाहिए। तो इसको नाप लेते हैं इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच हमारा परफेक्ट आ चुका है और अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो देखिए इस तरह से इसको काट लेने के बाद यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे और इसका भी कट्स लगा देते हैं और इस गले को भी काट लेंगे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में अब हम इसको डॉट के लिए मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीचों बीच में, और यहाँ पे कट्स लगा देते हैं और यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और ये लाइन पे आप 5 इंच की जितना डॉट लगा सकते हो इस तरह से। तो डॉट का मार्किंग इस तरह से हो जाने के बाद अब हम चलेंगे फ्रंट पार्ट काटने के लिए। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम प्रिंसेस कट में पेपर पे काट लेते हैं, तो हमने इस तरह से पेपर को ले लिया है और अब हम सबसे पहले नीचे की साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए यहाँ पे पौना इंच का एक गैप बना लेंगे, यानी 0.75 इंच का, जिसमें हम पफ कवर कर देते हैं। और ये हो जाने के बाद में आगे वाली साइड पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 2 जगह पे हमें इसको मार्किंग कर लेना है जिसमें हमारा कॉलर का फ्लैप आ जाएगा। तो इस तरह से ये कर लेने के बाद में अब हम इसको इस तरह से सीधा ऊपर तक खींच लेंगे और ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेते हैं। तो बैक पार्ट को लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, सामने की तरफ भी इसको छोड़ते हुए और नीचे का गैप भी छोड़ते हुए इस तरह से इसको रख देना है। और इसको यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग काटा, ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम आर्म होल तक ही ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम बैक पार्ट को यहाँ पे साइड में हटा देंगे और अब हम आर्म होल को अंदर करने के लिए यहाँ पे नीचे वाली साइड पे 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक मिला लेंगे शोल्डर में। और ये मिला लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और पहले वाले आर्म होल को मिलाते हुए इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये कॉलर वाले ब्लाउज में थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो जाता है आर्म होल हमारा फ्रंट का। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा मार्किंग करेंगे इस वाली साइड से 3.5 इंच पे। तो ये कर लेने के बाद इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा खींच लेंगे और ये खींच लेने के बाद इसमें भी हम यहाँ पे गले का विड्थ 3 इंच दे देंगे इस तरह से और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक मिला लेते हैं। और ये इस तरह से मिला लेने के बाद अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो गोलाई हमें इस तरह से प्रॉपर गोल नहीं करना, इस तरह से तिरछा मिलाते हुए वी गले की जैसा हम यहाँ पे शेप दे देंगे बिल्कुल बाहर तक। इस तरह से हम यहाँ पे नीचे तक आएंगे इस पॉइंट तक। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे नेक ओपन रखने के लिए 8 इंच हम ओपन रख रहे हैं, तो हम 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इसको हम आगे की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद इस लाइन के बाहर हम यहाँ पे पाव इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पाव इंच के जितना ही बढ़ा लेना है, तो ये हमारा सिलाई में जाएगा। और ये हो जाने के बाद इस लाइन को ऊपर में हम इस तरह से मिला लेते हैं, देखिए। तो इस तरह से ये फ्लैप हमारा कॉलर का बनने वाला है। तो ये हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस लाइन के अंदर वाली साइड पे हम आधा इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से।
तो ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे यहाँ से। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो कॉलर वाले ब्लाउज में बस्ट पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और ये खींच लेने के बाद अब हम सामने की तरफ ये जो गैप है इसको छोड़ते हुए हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये लगभग 10वां हिस्सा होता है 35 साइज का। और अब हम नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाली लाइन तक इस तरह से तिरछा हम मिला लेते हैं। और ये मिला लेने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 3.25 इंच का मार्किंग करेंगे इस मार्किंग के बाहर में। और अब हम इसको यहाँ पे सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर कर लेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस्ट पॉइंट के थोड़ी नीचे हम इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और ये शेप इस तरह से दे देंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे। और अब हम इस लाइन को आगे आर्म होल में मिला देते हैं इस तरह से। तो ये मिला देने के बाद अब हम इस वाली लाइन पे फुल चेस्ट नापेंगे। तो इस गैप को छोड़ते हुए हमें नाप लेना है फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच यहाँ पे लूजिंग दे देंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम ये जो 3 इंच है इसको इस तरह से नापना है और आगे वाली साइड पे हम कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और 3 इंच को आगे वाली साइड पे कम कर देंगे। और ये वाला लाइन इसमें हम मिला लेते हैं बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से मिला देने के बाद पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी दे देंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आर्म होल में गैप यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे गैप बना लेते हैं और इसको हम काट के निकाल लेंगे। तो इससे आपकी आर्म होल की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो इसको इस तरह से कर लेने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेते हैं और इसको यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे। तो इसको रखने से पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जब डॉट लगा लेते हैं तो ये इस तरह से तिरछा हो जाता है, यानी नीचे झुक जाता है। तो इसको हम पहले से ही काट लेंगे। तो यहाँ पे कमर की पट्टी आपकी बिल्कुल सीधे लगेगी। तो इसको इस तरह से काट के रेडी कर लेना है, लेकिन इसमें आपकी नीचे बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये इसको इस तरह से रख लेना है फिटिंग वाली साइड पे। और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम फ्रंट पार्ट पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और ये मार्किंग कर लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे और इस लाइन को आगे तक इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद इस वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक यहाँ पे राउंडिंग शेप में हमें इसको नाप के देखना है। तो इसको बिल्कुल सफाई से हम इस तरह से नाप के देखते हैं ये कितना आता है। तो ये 5.5 में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो इतना ही हम आगे वाली साइड पे ले लेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद हुकाई पट्टी की तरफ थोड़ा सा हम ऊपर काटेंगे ताकि हुकाई पट्टी ज़्यादा बड़ा ना बने। और इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इस शोल्डर को सामने के हम और थोड़ा डाउन करेंगे, यानी 1/4 इंच इस तरह से शोल्डर को और डाउन करना है फ्रंट पार्ट में। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट लेते हैं सभी तरफ से फिक्स। अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया फ्रेंड्स, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तो अंदर वाली साइड पे हमें सिलाई मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा। तो वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम काट के रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो इस तरह से हमें बिल्कुल फिक्स इसको काट लेना है इस तरह से। और ये काट लेने के बाद यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और फिटिंग का भी कट्स लगा देते हैं। और इधर भी हम बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और आगे वाली साइड पे इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ पे हम गले को भी इस तरह से काट लेते हैं और ये काट लेने के बाद इधर से भी बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। तो ये काटने के बाद इस तरह से हो जाता है और ये हमारा कुछ यहाँ पे इस तरह से फ्लैप आ जाएगा ये बाद में। तो अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से ले लेंगे और इसके ऊपर इस पेपर को इस तरह से हमें रख देना है, दोनों भी पार्ट को इस तरह से बीच में गैप रखते हुए। और अब हम इसमें सभी तरफ पिन लगा लेंगे ताकि यहाँ पे अस्तर काटते समय पे हमारा पेपर यहाँ पे ना हिले। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड पे देखिए मार्जिन बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना आप मार्जिन बढ़ा लीजिएगा और बाकी सभी तरफ से हमें इसको फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से सभी तरफ से बाकी हम फिक्स काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देते हैं और अब हम पिन को हटा देंगे और इस पेपर को हटा देते हैं। तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं भूल गया था, ये जो फ्लैप के लिए हमने मार्किंग किया था उसको हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कागज़ को भी फाड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे मार्किंग हमारा है, कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से कट्स लगा देंगे। ये कट्स आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये कट्स लगा देने के बाद में अब हम इस पेपर को फेंक सकते हैं। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे कट्स वाली जगह पे हम चॉक से हाईलाइट कर लेंगे। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस तरह से मार्जिन को भी इस तरह से हाईलाइट कर लीजिएगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपके लिए इस तरह से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसको हाईलाइट कर लेंगे दोनों भी तरफ से। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस वाले पार्ट को काटेंगे नीचे से बिल्कुल बराबर और आगे वाली साइड पर सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से इसको एज इट इज़ यहाँ पे फिक्स काट के रेडी कर लेना है। तो ये काट लेने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स भी लगा लेते हैं। और अब हम इस पेपर को हटा देंगे और यहाँ पे फिटिंग का इस तरह से मार्किंग हाईलाइट कर लेते हैं और बस्ट पॉइंट का भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ये इस तरह से कटने के बाद ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से हो जाते हैं। और अगर आप लगाना चाहते हो तो इसमें भी इस तरह से चॉक से मार्किंग कर लेंगे ताकि इतना आपको सिलाई दबाने में आसानी हो। तो इस तरह से इसको करके रेडी कर लेना है। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेते हैं और अब हम सभी पार्ट्स को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसको हम मेन फैब्रिक पे काट लेते हैं। तो मेन फैब्रिक पे काटने के लिए इस तरह से मेन कपड़े पे रख देना है और मेन कपड़े को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से मेन फैब्रिक को। इसी तरह से सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे काट के रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है और ये कर लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे एक बराबर रखेंगे और यहाँ पे हम बकरम को काट लेते हैं। तो बकरम को काटने के लिए इस तरह से बकरम को हम ले लेंगे और ये फ्रंट वाले पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है हमें। और ये रख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे बकरम हिले नहीं। तो इस तरह से कर लेने के बाद आगे वाली साइड पे बिल्कुल ऊपर तक हम यहाँ पे एज इट इज इसको काट लेंगे, बिल्कुल अंदर वाले पार्ट के बराबर। तो इस तरह से इसको हमें ऊपर तक इसको काट लेना है और ये काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे कट्स वाली जगह पे इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि बाद में हमें पता चले। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद में अब हम नीचे वाली साइड पे भी इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे और ये काट लेने के बाद पिन्स को हटा देते हैं और इस पार्ट को हटा देंगे और फिर से इसमें पिन लगा लेंगे ताकि बकरम ना हिले। और अब हम इसको ऊपर वाली साइड पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 2-2 इंच पे मार्किंग करते हुए थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे वाली साइड पे हम इसको कम कर देंगे, यानी 1.25 इंच पे इस तरह से नीचे वाली साइड पे मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद इस मार्किंग को इसमें मिला लेते हैं और इसको यहाँ पे हम काट के रेडी कर लेंगे। तो इसको यहाँ तक हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्लैप के लिए इस तरह से बकरम हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा बाद में। तो इसको हम ब्लाउज वाले कपड़े में भी चिपका के अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो चुका है और इसकी सिलाई का वीडियो हम पार्ट 2 में डालेंगे। तो पार्ट 2 को देखना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें पार्ट 2 लिख के भेज दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।